अभी आप इंग्लैंड गए, आ गया था, सामान आपने उठाया उठाया, और लॉर्ड्स की पिच पे जाके लेट गए। लेट गया। क्यों? मेरे को कैप्टन ने बोला था कि तुमको विकेट पे काफी देर ठहरना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसी के समझ में ही मैं नहीं आता है, क्या करेगा। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री उरूजो ज़वाल की दास्तानों से भरी पड़ी है जो इंसान को इबरत दिलाती हैं, और अहद हाजिर में इसकी बड़ी मिसाल असीम कॉमेडियन फैसल काजी बने हैं। फैसल काजी मजाक की दुनिया का बड़ा नाम है, जिन्होंने मुइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे कॉमेडियंस के साथ स्टेज शेयर किया, दुनिया भर में शोज किए, टीवी की रौनकें बढ़ाई, पाकिस्तान के एक माया नाज सेलिब्रिटी बने। लेकिन जिंदगी में इतनी शोहरतें और एजाज समेटने वाले फैसल काजी गोल गप्पों की रेडी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, एक फनकार पर इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या हो सकता है कि वो फन से भी दूर हो और नजाकत भरी जिंदगी गुजारने वाला तपती धूप में फुटपाथ पर रेडी लगाने पर मजबूर हो जाए। आज की इस खास वीडियो में हम आपको फैसल काजी की कामयाबियों के किस्से और फिर ज़वाल की इस अफसोसनाक कहानी से आगाह करेंगे। फिल्में देखते हैं? फिल्में देखी ना मैंने, टाइटैनिक देखी मैंने 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद क्यों? 18 आदमी जमा करता था भाई, 18 आदमी। जिधर मैं फिल्म देखने गया ना, उधर लिखा हुआ था कि बिलो 18 नॉट अलाउड। फैसल काजी 5 मई 1974 को कराची में पैदा हुए। स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद प्रीमियर कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन की। फैसल के अंदर मजाक की खुदादाद सलाहियत मौजूद थी, जिसका इदराक उन्हें स्कूल के फंक्शन में हुआ जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल की नकल उतारी, जिसे खूब पसंद किया गया। फैसल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुख्तलिफ शख्सियात की नकल करने और बेहतरीन हिस्से मजाक की बुनियाद पर तहसीन पाते, जिसकी बदौलत उनका एतमाद बढ़ता गया। कॉलेज में पहुंचने तक फैसल फैसला कर चुके थे कि उन्होंने स्टेज और टीवी को अपना मुस्तकबिल बनाना है। चुनाचे वो इस रास्ते की जानिब चल पड़े और हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हो गए। आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक क्रिकेटर से, तशरीफ ला रहे हैं क्रिकेटर। बस फैसल काजी ने थिएटर का आगाज 1989 से किया। ये वो दौर था जब कराची में थिएटर अपने उरूज पर था और कई नामवर कॉमेडियंस अपनी कॉमेडी से पूरे शहर में रौनक लगाए रखते थे। उमर शरीफ, सिकंदर सनम, मुइन अख्तर समेत कई दूसरे नामवर फनकारों के नाम पर टिकट बिकते थे और हर शो हाउसफुल जाता था। इन थिएटर्स पर फैसल काजी ने स्टेज के बड़ों के साथ काम करना शुरू किया और देखते ही देखते अपनी मुनफरिद पहचान बना ली। अपने मखसूस अंदाज और रवैये से फैसल पलक झपकते ही छा गए। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि शायकीन महज उनके नाम की वजह से शोज देखने जाते थे। कुछ अर्सा तक थिएटर में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद फैसल काजी को सिटकॉम्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें तेरी मेरी जोड़ी और ज़मानी मंजिल के मसखरे शामिल हैं। इन सिटकॉम्स में फैसल काजी की मज़ाहिया अदाकारी ने देखने वालों को खूब महसूस किया। जब तक आपका पीए आ जाता है मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। करो, फाटो। ये अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? बुश की वजह से। बुश। ड्रामों और सिटकॉम्स के साथ साथ फैसल काजी ने कई नामवर टीवी ब्रांड्स के इश्तिहारात में भी काम किया। उनका मकबूल तरीन इश्तिहार नेस्ले एवरीडे का था, जिसमें वो सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के हमरा जलवागर हुए। इस इश्तिहार को पाकिस्तान और भारत में यकसां पजीराई मिली। अचानक याद आया चलते शो में कि आज तो मोइन भाई की सालगिरह है, तो वो मैंने मैसेज लिखा। मैंने कहा मोइन भाई सालगिरह मुबारक हो, और मैं आपका शागिर्द खास, आपके जूते की खाक, मैं छोटा सा इंसान, मतलब इंसान भी लिख दिया, यही बुरा लगा होगा। फैसल काजी ऑलराउंडर फनकार थे जो हर हैसियत में टीवी पर जलवागर होने की सलाहियत रखते। उन्हें पाकिस्तानी चैनल्स पर होने वाले कई शोज में परफॉर्म करने का मौका मिला। इसके अलावा वो तकरीबात में अपनी ज़राफत का तड़का लगाते। फैसल काजी ने बैरून मुल्क कई शोज किए और मुइन अख्तर के हमरा कई यादगारी परफॉर्मेंसेस दी। मुइन अख्तर और फैसल काजी की ऑन स्टेज मजाक की जंग देखने से ताल्लुक रखती। फैसल काजी कॉमेडी के साथ साथ क्रिकेट में भी गहरी दिलचस्पी रखते और क्रिकेट के मामलात पर अपनी गहरी निगाह रखते और फारिग वक्त में क्रिकेट भी खेलते। क्रिकेट के जुनून के बाद फैसल काजी ने मुतअद्दिद टीवी चैनल से क्रिकेट शोज की मेजबानी के फराइज भी सरअंजाम दिए। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ टॉक शोज की जीनत भी बने। फिल्में देखते हैं? फिल्में देखी ना मैंने, टाइटैनिक देखी मैंने 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद क्यों? 18 आदमी जमा करता था भाई, 18 आदमी। जिधर मैं फिल्म देखने गया ना, उधर लिखा हुआ था कि बिलो 18 नॉट अलाउड। फैसल काजी ने नाबगा रोजगार होने की खातिर 2012 में अपना फैशन ब्रांड तहजीब मुतारिफ करवाया। कराची में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में फैसल काजी ने कहा कि इस बुटीक का मकसद अपनी सकाफत को मजबूत करने के साथ नौजवान नस्ल को विरासत में मिली सकाफत के
बारे में इल्म फराहम करना है। 2019 में फैसल काजी ने यूट्यूब पर स्यापा के नाम से वेब सीरीज का आगाज किया, जिसमें उनके हमरा शाहिदा मुर्तजा भी थी। इस सीरीज में मुल्की मसाइल को कॉमेडी के अंदाज में बयान किया जाता। इस शो में फैसल काजी मुख्तलिफ शख्सियात के रूप धार कर जलवागर होते और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते। ताहम फैसल काजी का शो नामालूम वजूहात की बिना पर ज्यादा देर न चल सका। बताएं, आप बिजनेसमैन हैं? नहीं, मैं फोरमैन। फोरमैन? मैं मेरे दुकान का कपड़ा पहन के आप बैठी हुई हो और मेरे से पूछते हो कि आप बिजनेसमैन है करके, कैसी बात कर रही हैं? बहुत बुरी बात है। इस दौरान फैसल काजी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में अपने फन का मुजाहरा करते रहे, मगर इस दौरान उनके माली मसाइल सर उठाने लगे क्योंकि उनकी बुटीक नफा की बजाय नुकसान में जा रही थी, जिसकी वजह से फैसल काजी ने अपनी बुटीक बंद कर दी और दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे। फैसल काजी की जिंदगी एकदम से बदल गई। वो जो एक सेलिब्रिटी समझे जाते थे, शोज की जीनत होते थे, माली हालात के हाथों मजबूर होकर गोल गप्पे की रेहड़ी लगाने पर मजबूर हो गए। फैसल काजी यकायक आज से फर्श पर आए। कहाँ वो एसी वाले कमरों में बैठते, स्टूडियोज की रौनक बनते, स्टेज पर जलवे बिखेरते, और अब वो एक आम गरीब आदमी की तरह गोल गप्पे की रेहड़ी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। फैसल काजी को इस मुश्किल जिंदगी का बिल्कुल अंदाजा न था। फैसल काजी कराची की तपती सड़कों पर सुबह से लेकर रात तक अपनी रेहड़ी लगाते हैं। कहाँ वो जमाने की शोहरतें और कहाँ ये गुमनाम और मुश्किल जिंदगी। तकदीर के खेल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। हाँ बोल। वो बताए ना जो घर में आपके सांप निकल आया था अभी। बहुत बड़ा सांप था मेरे घर में निकला। मिंजा बोला तोबा तोबा, बहुत बड़ा सांप था। शीशनाग। सर शीशनाग। 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 फैसल काजी ने हुकूमत के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपनी मदद आप के तहत स्टॉल लगाया। तमाम पुलिस उन्हें तंग करने से बाज नहीं आती। कहा जाता है कि उन्होंने गुलशन इकबाल में डिस्को मोड़ के करीब फुटपाथ पर स्टॉल लगाया हुआ है, जहां पुलिस आकर हफ्ता तलब करती है और ना देने की सूरत में स्टॉल खत्म करवाने की धमकियां सादर करती है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत अगर अपने फनकारों की फलाह बहबूद के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकती तो बराह करम उनके कमाए हुए हलाल पैसों पर भी डाका मारने की कोशिश न करें। इस मामले में इंडस्ट्री को भी फैसल काजी का साथ देना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फैसल काजी के इस मुश्किल वक्त में आसानियां फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आप इंग्लैंड गए, आ गया था। सामान आपने उठाया उठाया और लॉर्ड्स की पिच पे जाके लेट गए। लेट गया। क्यों? मेरे को कैप्टन ने बोला था कि तुमको विकेट पे काफी देर ठहरना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसी के समझ में ही मैं नहीं आता है, क्या करेगा।